समान आचार संहिता लग जाने से मुसलमान को क्या नुकसान होगा? भाई मुसलमान तो अपना बढ़िया गुजर बसर कर रहा है, उसके ऊपर आप क्या कर दोगे? उसे क्या देश से बाहर निकाल दोगे? इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुणेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमारे देश में यूसीसी को लेकर के यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के काफ़ी बड़ी चर्चा हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बनेगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद जो है पीएम मोदी से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उसके बाद ऐसा लगता है कि कहा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुणेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जाएगा, कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यक पे एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है? देखो साहब, एक कहावत हम लोगों ने सुनी है कि हाथी के जो दांत हैं खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है और इसकी जो मंशा कुछ और है और इसके पीछे जो इसका आशय है वो कुछ और है। दिखा ये रहे हैं कि साहब इससे अल्पसंख्यकों के लिए ला रहे हैं, मुस्लिम के लिए ला रहे हैं, जिससे वोटों का जो है पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक बार अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई, जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, तो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठ रहा है, जिसको बहुजन समाज उठा रहा है, तमाम विपक्षी दल ये मान के चल रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो जातिगत जनगणना के आधार पे होगा, तो उसकी काट के लिए एक ये एजेंडा बनाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा जो आरक्षण का मसला चल रहा है, तमाम आप जगह देख लें, जितने सरकारी पद हैं, किसी भी विभाग हो, रेलवे में हो, शिक्षा में हो, किसी में भी हो, सभी जगह आरक्षण के नाम पे ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के पदों की चोरी की जा रही है। हजारों लाखों पद जो है उनमें घोटाला किया जा रहा है। तो एक बार अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो उसके बाद जो है आरक्षण का मसला ये लोग ख़त्म कर देंगे। ये कहेंगे साहब कि कोई पद आरक्षित नहीं होगा क्योंकि अब तो समान आरक्षण संहिता लागू हो गई, जातिगत जनगणना का मुद्दा खत्म हो जाएगा। और एक और सबसे अहम मसला है जिसे हम कहते हैं आदिवासियों का विशेषाधिकार, जिसके तहत आदिवासी क्षेत्र जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्य हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, इनके साथ तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ आदिवासियों को एक विशेषाधिकार है कि उनकी ज़मीन जो है उस पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता, सरकार भी कब्जा नहीं कर सकती। तो समान आचार संहिता लगने के बाद क्या होगा कि आदिवासियों के जो विशेष अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और असली जो मंशा है सरकार की वो यही है कि आदिवासियों की ज़मीन को हथियाना है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को हथियाना है और जातिगत जनगणना ना करवानी पड़े। इस वजह से एक ये शिगुफा छोड़ दिया है साहब समान आचार संहिता, और उसमें एजेंडा ये बना दिया है जो जनता देख रही है, हिंदू मुस्लिम, जबकि मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं है। असली खतरा जो है वो हिंदुओं को ही है, और हिंदुओं में भी किसे है, जिसकी आबादी ज़्यादा है, 85% आबादी जो बोलते हैं बहुजनों की है, तो खतरा उनको है। तो ये चीज़ जो है इस देश के जो बहुजन है उनको समझनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये खासकर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, बहुत सारे ऐसे जो है लोग हैं। बता चुका हूँ कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि साहब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में पोलराइजेशन के लिए 14 में भी ये जो है पोलराइजेशन की नीति ले आए थे, ठीक है। उसके बाद 19 में भी ये उन्होंने वही पैतरा फेंका, अब फिर से वो पैतरा फेंकना चाह रहे हैं, दिखाने के लिए है सिर्फ। अब आप बताइए, समान आचार संहिता लग जाने से मुसलमान को क्या नुकसान होगा? भाई मुसलमान तो अपना बढ़िया गुजर बसर कर रहा है, उसके ऊपर आप क्या कर दोगे? उसे क्या देश से बाहर निकाल दोगे? वो आपके हाथ में है नहीं। तो एजेंडा जो इनका है, उस हिडन एजेंडे को, जो छुपी हुई इनकी जो साजिश है, उस साजिश को सभी लोगों को समझना होगा
और जो समान आचार संहिता की जो बात ये लोग कर रहे हैं, इसको सिरे से खारिज करना होगा। और सबसे ज़्यादा जो इसका विरोध है आदिवासी कर रहे हैं। तो नेशनल मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो आदिवासी समाज में लेकिन है। अलग अलग लोग हैं, उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। क्या समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद सबको एक, जितने भी भारतीय होंगे सबके लिए एक कानून होगा, ये अच्छा नहीं है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में संवैधानिक अधिकार जो है अभी तक सभी लोगों को नहीं मिले हैं। तो फिर समान आचार संहिता लगने के बाद 1 मिनट को मान भी लेते हैं, एक पल को, कि समान आचार संहिता लग गई, तो उससे क्या दलित घोड़ी पे बैठने लगेगा, दलित मूछ रखने लगेगा? क्या एक ब्राह्मण और दलित के यहाँ रोटी बेटी का संबंध हो सकता है? क्या एक अति दलित मंदिर में पुजारी बन सकता है? क्या हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में रोटी बेटी का संबंध होने लगेगा? नहीं साहब, क्योंकि हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं, पहले हमें उन कुरीतियों को हटाना पड़ेगा। और वो कुरीतियाँ जो हमारे समाज में जो फैली हुई हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, वो कैसे दूर होंगी? जब आदमी संविधान को पढ़ेगा, अपने मौलिक अधिकारों को समझेगा, और शिक्षा का जो अधिकार है ना, सरकार को ये काम करना चाहिए था। क्योंकि सरकार की तो आप जानते ही हैं, मनसा नीयत जो है वो ठीक नहीं है। सरकार को पहले तो समान शिक्षा लागू करनी चाहिए थी, चाहे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, मुस्लिम का बच्चा हो, हिंदू का हो, चाहे दलित का हो, ब्राह्मण का हो। अगर उसकी समान शिक्षा रहे हमारे देश में, तो मुझे नहीं लगता कि समान आचार संहिता लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब सब शिक्षित होंगे तो सब अपने मौलिक अधिकार को समझेंगे, और जो समाज में भेदभाव है वो भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। आपका क्या कहने का मतलब है, सरकार नहीं चाहती है कि वो शिक्षित लोगों को करे? सरकार जो है वो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार को भी मालूम है कि दर्द पेट में है और दवा वो सर दर्द की दे रही है। सरकार जानबूझ के लोगों को जो है भड़काने का काम कर रही है। सरकार जानबूझ के लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है। अब देश की और प्रदेश की जो जनता है उसको समझदारी से काम लेना होगा। जनता को समझना होगा कि इनके जो एजेंडे हैं वो चुनाव से पहले ही क्यों शुरू हो जाते हैं। 9 साल 9.5 साल पहले मोदी जी और उनकी कैबिनेट कहाँ थी? समान आचार संहिता ये कह रहे हैं कि साहब हमारे एजेंडे में था, हमारे घोषणा पत्र में था। तो आपके घोषणा पत्र में तो महाराज जो है किसानों की डबल आय भी थी। आपके घोषणा पत्र में तो जो है शिक्षा का भी अधिकार था कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा। इनके घोषणा पत्र में तो रोजगार का भी अधिकार था कि सबको 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। तो जिन चीज़ों पे इनको पहले काम करना चाहिए था, मुझे लग रहा है सरकार ने उन मुद्दों को हटा के, जो मुख्य मुद्दे थे उनको हटा के, अब सिर्फ जो पोलराइजेशन के एजेंडे हैं उन एजेंडों पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस पे कांग्रेस जो है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही है। बड़े जो कांग्रेस के बड़े नेता उनका कुछ ऐसा बयान नहीं आ रहा है। सभी ने खुल के विरोध किया है। हमारी पार्टी संसद में इसका विरोध कर रही है और इसको हम लोग लीड कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय दल हैं वो इसके समर्थन में है। हो सकता है उन क्षेत्रीय दलों की कुछ मजबूरियां हो, लेकिन हमारा खुल के विरोध है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति जो सरकार की जो मूल भावना है वो मूल भावना ठीक नहीं है। वो ना तो देश की जनता के लिए ठीक है, ना यहाँ के दलित आदिवासियों के लिए ठीक है, और ना ही वो आरक्षण के लिहाज से। जैसा कि आपने कहा कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत या 2024 को देखते हुए हिंदू मुस्लिम का एक जो अंदर की नीति अलग है और जो बाहर जो कुछ और दिखाया जाता है। ऐसा जो बहुत सारे लोग हैं जो इलिटरेट पर्सन हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमानों के साथ जो है बहुत अन्याय हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर मुसलमानों के साथ। आप मुझे ये बताइए, हमारे देश में अन्याय किसके साथ हो रहा है? लोग कह रहे थे साहब बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमान टाइट हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में शर्मा जी, दुबे जी, तिवारी जी, सिंह साहब, इन सब के बच्चे घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। मुसलमान तो मुझे कहीं टाइट नहीं दिख रहा। वो भी पहले भी खा कमा रहा था, अब भी खा कमा रहा है। जबकि अब तो ये हो रहा है कि अब तो मुसलमान IAS बन रहे हैं, पहले IAS नहीं बनते थे। और अगर हम मजदूरी की बात करें, जो हम कामगारों की बात करें, तो उसमें भी मुसलमान समुदाय की संख्या बढ़ी है। हिंदू जो लेबरर है, चाहे किसी भी काश्तकारी में लेके आओ, पेंटिंग में लेके आओ आप, चाहे उसमें आप कारपेंट्री में लेके आओ, जितने भी काश्तकारी हैं उन सब में मैं देख रहा हूँ मुसलमान ही दिखते हैं हर जगह। तो मुसलमान तो एकदम फल फूल रहे हैं। ये सिर्फ भ्रम है।
और इस भ्रम को कौन फैला रहा है? आरएसएस के लोग। और ये लोग करते क्या हैं? मुसलमानों के साथ ही रोटी बेटी का संबंध करते हैं। जितने आरएसएस के बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, सब ने अपनी बहन बेटियों का संबंध मुसलमानों से कर रखा है। अरे भाई, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है। कोई 1 साल से तो हम लोग साथ में नहीं रह रहे, कम से कम 1000 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। तो हमें इन लोगों से क्या खतरा है? जब मुग़ल हमारे कंट्री में आए तो आप बताइए कि मुग़लों की जो ब्रिटिशर्स जब हमारे कंट्री में आए तो ब्रिटिशर्स की या अंग्रेज़ों की जो मुखालफत है वो किसने की? आरएसएस वालों ने तो नहीं की, देश के हिंदुओं ने की, देश के मुसलमानों ने की। आरएसएस और मुस्लिम लीग ने मिलके क्या किया? हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े किए और उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ दिया? उसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया। जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती रही और हमने कभी भी जो है देश को जाति में और धर्म में बांटने की कोशिश नहीं की। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या है? हर जगह तोड़ने की नीति कर रही है। मणिपुर देखिए साहब, मणिपुर में वहाँ मणिपुर जल रहा है। और भी और राज्यों के हालात देखो, जम्मू कश्मीर में भी बंदूक के दम पे आप कह रहे हो हर आदमी को, जम्मू कश्मीर घाटी में हर व्यक्ति को बंदूक की नोक पे रख रखा है आपने साहब 4 साल से, और आप कह रहे हो कि साहब सब बढ़िया है। अगर सब बढ़िया है तो घाटी से लोग जो है पलायन करके जम्मू में नौकरी क्यों करने आ रहे हैं? अगर सब बढ़िया है तो। और आप उत्तराखंड में देखिए, आज तक कभी भी उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं हुआ। और केदारनाथ में देखो साहब, तख्तियाँ चस्पा कर दी गई कि मुसलमान अपने जो है घर खाली करें। अब आप बात कर लो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख भाइयों का देख लो, पंजाब में क्या हालात कर रखे हैं इन्होंने। पंजाब में जो एक दंगे भड़काने का जो काम है वो ये लोग कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की जो है, और ईसाई धर्म आपका नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों को परेशान कर रहे हैं, बुद्धिस्ट को ये लोग परेशान करते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को जो है ये परेशान कर रहे हो। ये हर जगह एक चुनावी एजेंडा चलाते हैं और उस एजेंडे के तहत ये लोग काम करते हैं। और फूट डालने की नीति रहती है, जिससे कि वोट जो है वो पोलराइज हो जाए। इनका जो मुख्य मसला जो है वो पोलराइजेशन का है। यानी कि वोट के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सरकार से शिक्षा पे सवाल करना है, हमें सरकार से रोजगार पे सवाल करना है, हमें सरकार से किसानों की आय पे सवाल करना है, हमें सरकार से जो है बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल करना है, भ्रष्टाचार पे सवाल करना है। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है, इसको हमें सरकार को एजेंडा नहीं बनाने देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हो रही थी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुणेश यादव जी से। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, एक चुनावी एजेंडा है। ये जो जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, सेम उसी तरह से ये चुनावी एजेंडा है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो उसके अलावा मुसलमानों को नहीं होगा, जो दलित हैं या जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, जो आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, जो ओबीसी माइनॉरिटी में आते हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अगर भाजपा सरकार अगर कुछ योजना लाना चाहती है, कोई कानून लाना चाहती है, तो जो उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार जो पर साल एवरी ईयर लाने का जो उन्होंने वादा किया था वो लाए, या शिक्षा में समानता लाए, गरीब हो या अमीर हो सभी के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।